रोग भयम कुले अच्युत भयम विते नृपार्द भयम मौने दैन्य भयम बले रिपु भयम रूपे जराया भयम शास्त्रे वाद भयम गुणे खल भयम काले कृतांत भयम सर्वं वस्तु भयावहं भुवि नृणां वैराग्ये भयम् रही मन याचकता गहे बड़े छोट है जात नायरन हूँ को भयो बामन अंगुल भात। श्री रहीम जी ने गाया है, जो मांगता है वो बहुत छोटा बन जाता है, क्योंकि भगवान नारायण ने भी मांगा तो बामन बन के मांगा, छोटा बन के मांगा। भोग में रोग का भय है, कुलीनता में पतन का भय है। अगर बहुत कुलीन है तो पतन हो सकता है। धन वृद्धि में राजा का भय, अगर बहुत धन है तो राजा ले लेगा। और यदि कोई व्यक्ति मौन है तो मौन में दीनता का भय है, क्योंकि मौन व्यक्ति दैन्यता सिद्ध नहीं कर पाता, उसमें अहंकार बहुत हो जाता है। बल में शत्रु का भय है और सौंदर्य में बुढ़ापे का भय है। शास्त्र यदि कोई बहुत जानता है तो उसमें वाद और विवाद का भय है। गुणों में दुष्टों का और शरीर में यमराज का भय है। अगर कोई व्यक्ति बहुत गुणवान है तो उसके अंदर कब दुष्टता आ जाएगी इसका भय बना रहता है, क्योंकि गुण तो ईश्वर कृपा से ही शरीर में ठहरते हैं। इस प्रकार मनुष्य के सभी पदार्थ भय से युक्त हैं। लेकिन भर्तृहरि जी ने एक बात कही, संसार के सभी चीजें भय से ग्रस्त हैं, कुछ भी ले लो। लेकिन एक बार कही, इन सारी वस्तु में सिर्फ एक बात है, नृणां वैराग्यमेव भयम्। शास्त्र कहता है केवल वैराग्य ही भय रहित है और कुछ नहीं। वैराग्य के अलावा सब चीजों में भय है, लेकिन वैराग्य में भय नहीं है। वैराग्य में भय नहीं है। न सुखम देवराजस्य न सुखम चक्रवर्तिना यत सुखम वितरागस्य मुनेर कांतवासिने। एकांतवासी वैराग्यवान को जो सुख होता है वह सुख ना तो चक्रवर्ती राजा को है और न देवराज इंद्र को है। वैराग्य ही परम सुखम, आशा ही परम दुखम। वैरागी आदमी हमेशा मस्त रहता है, सुख से रहता है। वैराग्य बहुत बड़ी चीज है। यह सुखम वितरागस्य, वैराग्य बहुत बड़ी चीज है। कहने का भाव यह है कि इस कराल कलिकाल में सामान्य वैराग्य भी असंभव है। देखिए, वैराग्य दो प्रकार के हैं आचार्य केशवदास। एक सामान्य वैराग्य और एक परम वैराग्य। कलीन विराग योग याग तप त्याग रे, विनय जी में गाया है गोसाई तुलसीदास ने। परम वैराग्य तो बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि धर्म सर्वम कलिकाल गृसे जब जोग विराग ले जीव पराने। लेकिन श्री कृष्णदास जी पहारी ये इस कलिकाल में, इस युग में परम वैराग्यवान हुए। भूतो न भविष्यति, ऐसा कोई भी संत इस कलिकाल में नहीं हो सकता जैसे कृष्णदास बिहारी थे। हम लोग श्री कृष्णदास बिहारी जी की कथा को आज स्मरण कर रहे हैं।
पयहारी कृष्णदास जी वैराग्य की सीमा हुए। आपने अन्न को त्याग कर केवल दुग्धपान करके भजन किया, इसलिए आप पयहारी इस नाम से विशेष प्रसिद्ध हुए। आपने जिसके सिर पर अपना हाथ रखा अर्थात शिष्य करके अपनाया, उसके हाथ के नीचे कभी अपना हाथ नहीं फैलाया, ये पयहारी। अर्थात उनसे याचना नहीं की, अर्थात उस शिष्य के सामने कभी याचना नहीं की, वरन उसे भगवत पथ मोक्ष का अधिकारी बना दिया। यह है कलिकाल के महान गुरु की स्थिति। पयहारी जी भक्ति में तेज के समूह थे। आप में अपार भजन का बल था और बाल ब्रह्मचारी योगी थे। आप उद्धव रेता हो गए थे। भारतवर्ष के छोटे बड़े जितने राजा महाराजा थे वह सभी आपके चरणों की सेवा करते थे। दधीची वंश ब्राह्मणों के वंश में उदय होकर आपने भक्ति प्रताप से भक्तों के हृदय में कमलों का सुख दिया। तिष्ठान शबिक विषय विश्रुतृष्य वशिकार संज्ञा वैराग्यम। देखे और सुने हुए विषयों में सर्वथा तृष्णा रहित चित्त की जो वंशीकार नामक अवस्था है उसे वैराग्य कहते हैं। आज की कथा वैराग्य पर फोकस है। सामान्य स्थिति में वैराग्य का अर्थ क्या है? जो भोग आपने भोगे हैं, आपने व्यापार किया है, आपने बच्चे पैदा किए हैं, आपने स्त्रियों से भोग किया है, पैसे कमाए हैं, बड़े अच्छे घरों में रहे हैं, ये सब आपने भोग किया है। इन भोगे हुए विषयों से बिल्कुल मन उपराम हो जाए उसे वैराग्य कहते हैं। दोबारा कभी महा मन ना जाए कि भाई अब ये उधर नहीं जाता है, पैसे नहीं कमाता है, औरतें नहीं भोगता है, बढ़िया भोजन नहीं लेता है, बढ़िया कपड़े नहीं पहनता है, बाहर कहीं नहीं रहता है, घूमता है तो ब्रज में ही घूमता है, आवारा है तो राधा रानी का और कहीं का नहीं है, घूमता है मगर ब्रज में घूमता है। तो ये वैराग्य है। अर्थात लौकिक और ब्रह्मलोक पर्यंत दिव्य दोनों प्रकार के भोगों से चित्त का भली भांति भली प्रकार से तृष्णा रहित हो जाना, उनको प्राप्त करने की इच्छा का सर्वथा नाश हो जाना, ये वैराग्य का लक्षण है। मुझे याद है आज एक बात कह रहे हैं कि सब तुम्हें शायद बोला होगा, नारायण दास से भी कहा है। ये बात है 98-99 की। मैंने परम पूज्य गुरुदेव प्रातिश्रमणी श्री राधा कुंद गोसाई महाराज से कहा, महाराज अब मैं वृंदावन में शिफ्ट होने जा रहा हूं, आप मुझे आशीर्वाद दें, यही मैं छोटा सा व्यवसाय कर लूंगा। महाराज बोले वृंदावन में व्यवसाय करो तो फिर यहां क्यों आते हो, वृंदावन तो भक्ति की चीज है। बात आई और गई हो गई साहब। और हमें ऐसा लगता है कि उसी आशीर्वाद के फल तोषिक हमारा संसार सब वहीं रह गया। महाराज ने कहा कि यहां तो भजन है, यहां तो और कुछ नहीं होता है। ये गुरु कृपा थी। जो लोग ब्रज में आकर के वे व्यापार तलाशे, भाई ब्रज तो वैराग्य की भूमि थी, प्रेम की भूमि थी। गोसाई जी ने गाया है अपने शब्दों में, जानिए तभी जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। इससे भी परे परम वैराग्य है। ये तो छोटा वैराग्य है नारायण, इससे आगे का परम वैराग्य है। परम वैराग्य में क्या है? तत्परम पुरुष आख्याते गुणम वश्रुत्यहम।
अर्थ ज्ञान से जो प्रकृति के गुणों में तृषा का सर्वथा अभाव हो जाना है वह परम वैराग्य है। अभी विषयों को जानते हैं हम, अभी रंगीनी को भी जानते हैं, पहचानते हैं, कभी कभी याद आ जाती है। जब ये वाली चीज भी तृष्णा खत्म हो जाए, याद आनी बंद हो जाए, इसे परम वैराग्य कहते हैं। अभी याद आ रही है, कभी कभी टच कर जाती है, इसे परम वैराग्य कहते हैं। कारण यह है कि सत्य स्वरूप परमात्मा की सात्विक उपासना करने वाले साधक को सात्विक आहार भी आवश्यक है, और कहावत भी है, जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए मन। अगर आपका भोजन थोड़ा सा भी रजोगुणी है तो भजन ना हो सकेगा। तो पयहारी जी ने जिसको भी शिष्य बनाया उसके आगे कभी हाथ नहीं फैलाया। हाथ के नीचे हाथ रखने की याचना वृत्ति की सूचित करता है। याचकता को ग्रहण करते ही समस्त गुरुता तत्काल गल जाती है। अगर कोई गुरु है और उस गुरु ने याचक तत्व को अपना लिया तो उसकी गुरुता खत्म हो गई। इसलिए चाहे मैं हूं या कोई हो, जब कोई भी गुरु किसी भी शिष्य से या किसी भी धन्ना सेठ से कुछ मांगता है तो उसकी गुरुता उसी समय नष्ट हो जाती है, उसकी गुरुता गल गई। इसलिए धन देने वाला व्यक्ति के सामने गुरुता नष्ट हो जाती है। ये बड़ा विचित्र खेल है और इससे कोई बचा नहीं है। निष्प्रही उपकार गुरु शिष्य श्रद्धालु रमहत थने चुए चले ज्यों गच्छा प्रतिपाल। भगवान शंकराचार्य ने भी कहा है गुरुता का मूल क्या है। केशव भगवान शंकराचार्य ने कहा लघु तत्व मूलम चे कृत्रिम तेव गुरुतत्व मूलम यद याचनम चे को वा गुरुयो ही हितोपदेष्टा शिष्यस्तु को यो गुरु भक्त एव। गुरुता क्या है, गुरुता का मूल क्या है? अयाचना। गुरु कौन है? जो हित का उपदेश करे। शिष्य कौन है? जो गुरु भक्त है। शिष्य से कुछ लेते नहीं। कोई समझे कि फिर कुछ देते भी नहीं होंगे। प्रियदास जी लिखते हैं कोई विचार करता है कि वो गुरुजी कुछ देते लेते नहीं है किसी से, तो समाज में बात आती है अगर लेते नहीं है तो फिर देते भी नहीं होंगे। क्योंकि दो जगह चलती है बात। अरे वो किसी को कुछ लेते नहीं है, बोले फिर देते भी नहीं होंगे। भाई जब लेंगे नहीं तो देंगे कैसे? अगर लेते हैं गुरुजी तो देंगे जरूर, अर्थात पैसे लेते हैं तो भोजन भी देते होंगे, अर्थात पैसे लेते हैं तो आश्रय भी देते होंगे, कक्ष भी होंगे, अर्थात कुछ और भी देते होंगे, सहते भी होंगे। ये लेन देन का व्यापार है तो खतरनाक। अगर भगवत बुद्धि से किया जाए तो बड़ा श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ है। गुरुता जाती नहीं है। गुरुता जब जाएगी जब कोई गुरु अपने लिए धन मांगे। अगर कोई महात्मा संत परमार्थ के लिए कार्य कर रहा है तो उसमें यदि उसकी हानि भी हो रही है, अपयश भी हो रहा है तो चलेगा। शास्त्र को समझना। अधकचरी बात को आप कहोगे तो आपको अपराध लगेगा। अरे देखो कहा लिखो या में, अपराध लगेगा भाई। पूरी बात समझनी चाहिए। प्योहारी जी ऐसे थे, इन्होंने कभी शिष्यों से कुछ कहा नहीं। यह गुरु की परम उदारता है।
ये परम उदारता है। श्री पयहारी कृष्णदास जी का जो सुंदर स्थान था वो कहाँ था, आप लोग ध्यान से सुने, हृदय को पकड़ के रखें। जयपुर की जो गलता जी की गद्दी है, जो मैं हमेशा जाता हूँ, वो कृष्ण पयहारी जी की है। श्री गलता जी गोविंद देव जी की तरफ को जाएंगे तो रास्ते में बड़ा सुंदर स्थान पड़ता। यहाँ से जब जाएंगे अपने बरसाना से, तो गलता जी पहले जयपुर के एकदम मुहाने पे पड़ेंगी। बड़ा रमणीक स्थान है, मैं तो वहीं ठहरता। और पूरा जयपुर आता है गलता जी। हा, प्योहारी जी का स्थान है। जब आपका बहुत बड़ा कुछ होता है तो सारा विश्व पहुंचता है वहां। गलता जी की गद्दी बड़ी सहज तो संतों की नित्य प्रति सेवा होती थी पयहारी जी के समय, क्योंकि संसार के जितने भी भारत के जो राजा थे वो आपके शिष्य थे, आपकी सेवा करते थे। सहसन संत करे तहवासा, सब कहे सब विधि होत सुपासा। गलता जी की गद्दी पर आज भी संतों की सेवा होती है। दास तो वहां बहुत बार जाता है। श्री शत्रुघ्न जी ने आजीवन भक्त शिरोमणि भरतलाल जी की सेवा की थी। भगवान राम के सबसे छोटे भैया कौन है भैया? शत्रुघ्न जी। तो शत्रुघ्न लाल जी ने पूरा जन्म भरतलाल जी की सेवा ऐसी निष्ठा से की थी कि वे श्री राम जी का नेत्र भरकर दर्शन भी नहीं करते थे। हमारे तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं। ऐसी सेवा की शत्रुघ्न जी ने समस्त जीवन भरतलाल जी की, जो कि प्रेम का प्रतिमूर्ति है, जो कि राम जी की प्रतिमूर्ति है, कि शत्रुघ्न जी ने कभी राम जी को नेत्र भरकर दर्शन नहीं किए। क्यों नहीं किए? डरते थे। भाई क्या डरते थे कि राम जी की छवि देखकर सुधि बुद्धि ना खो बैठूं, फिर तो मेरे सेवा धर्म में त्रुटि आ जाएगी और संत सेवा में किंचित अंतराय ना आ जाए। इस भयवश श्री भगवत दर्शन को भी गौर समझना संत सेवा निष्ठा की पराकाष्ठा है। नारायण दास इसे कहते गुरु निष्ठा, इसे कहते संत निष्ठा, इसे कहते वैष्णव निष्ठा। शत्रु जी ने कभी भी भगवान से निगाह नहीं मिलाई। और ये चरित्र अयोध्या के महात्मा ऐसे रस से भाव विभोर होकर गाते हैं, क्योंकि शत्रु जी की बात को कोई गाता नहीं है। और हमारी ये गोपी व्यासपीठ उन गुहतम चरित्रों को गाती है जो समाज में गाए नहीं जाते, क्योंकि ये गोपी परिषद की पीठ है, गहवर्वन की। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, शत्रु जी संत प्रेमी, संत निष्ठा, संत सेवा निष्ठा। भरत जी कौन है? संत है। भरत जी की सेवा किसकी है? शत्रु जी की है। और शत्रु जी की स्थिति ये रही, 14 वर्ष बाद जब राम लला आए वापस, तो सेवा में तो भरतलाल जी के रहते, निगाह नहीं देते थे राम जी को, आंख नीची रखते थे और आंख लगातार भरतलाल जी पर रहती। चारों भैया जब राम दरबार में बैठे हैं, श्री किशोरी जी, गुरु वशिष्ठ इत्यादि, तो सारा संसार तो देख रहा है राम जी को, और भरत और शत्रुलाल जी देख रहे हैं भरतलाल को। हल्के से चरणों को देख करके निगाह छुपा लेते थे। एक योगा वशिष्ठ में वशिष्ठ जी ने पूछा कि बेटा तुम राम जी का दर्शन क्यों नहीं करते? बोले गुरुदेव, कौन ऐसा दुर्भाग्य अभागा होगा जो अपने प्राण प्रीतम का दर्शन करने का सौभाग्य खो दे। लेकिन गुरुदेव, मुझे संत निष्ठा, संत सेवा में ऐसी निष्ठा है
कि अगर एक बार भी बड़े भैया का दर्शन कर लिया तो गुरुदेव में पिघल जाऊंगा, खत्म हो जाऊंगा, तो मेरा प्रण का क्या होगा। यह शरीर तो भरतलाल जी की सेवा के लिए। आज का कोई कच्चा साधक है, हमारे तो राधा रानी है, उन मूर्खों से को नहीं पता है राधा रानी तो सिर्फ कृष्ण की है, तुम्हारी नहीं हो सकती मूर्खों। तुम्हारा तो इस संसार में केवल वही व्यक्ति है जिसने तुमको ये एड्रेस दिया है, जिसे आप गुरु कहते हैं। आप विनोद बाबा के बहुत ही अंतरंग शिष्यों से पूछोगे ना कि तुम राधा रानी गए, तो वो कहते हमारी राधा रानी तो विनोद बाबा है। और यही बात रमेश बाबा के साधक कहते, बोले हमारी राधा रानी तो मानगढ़ में रहती है। कहाँ कि बाबा राधा रानी है हमारी। क्योंकि इस ब्रज उपासना में, इस प्रेम तत्व उपासना में गुरु को देव नहीं माना जाता है। आप समझ लो, हमारे यहां गुरु देव नहीं है, गुरु देवी है। क्योंकि गुरु देवी है, राधा उपासना करती है ना वो गुरु देवी, तो सब गुरु देवी है, वो गुरु देव नहीं है। शंकर संप्रदाय में गुरु देव है, हमारे ब्रज 84 कोष में प्रेम तत्व की उपासना है, यहां तो गुरु देवी है। जिसने राधा रानी का एड्रेस दिया है वही तो है। यह निष्ठा, संत निष्ठा। तो कृष्णदास पयहारी जी का स्थान जयपुर में गलता जी, आज भी वहां सहस्त्र सहस्त्र संतों की सेवा चल रही है, क्योंकि बड़े बड़े राजा जुड़े उस स्थान से, लगातार चल रही है। और लोकल जयपुर का जो, जैसे पुराना जयपुर है, तो हर वैश्य बनिया कोई हो जाके धोख लगाएगा। जयपुर बड़ा सुंदर है, भक्ति के लिए भी बड़ा अच्छा है। संत सेवा निष्ठा की पराकाष्ठा शत्रुधन जी इसके सर्वोच्च आदर्श हैं। श्री कृष्णदास जी इन्हीं के अवतार हैं। कृष्णदास जी इन्हीं के अवतार हैं, शत्रु जी के अवतार हैं। अतः स्वयं बड़े भाव से संतों की सेवा करते, शिष्यों को संत सेवा का उपदेश देते। आप श्री दधीची जी के गुणों से युक्त थे। पयहारी जी जिसके सिर पर हाथ रख देते, उसके आगे कभी इन्होंने हाथ नहीं फैलाया। ऐसा गुरु, ऐसा गुरु। आगे के चरित्र को हम लोग कल स्मरण करेंगे। जय राधा।